पर रोजगार नीति नहीं बनने के खिलाफ, यहाँ पर रोजगार की उपस्थिति नहीं होने के कारण अपना घर परिवार का जीवन यापन करने के लिए यहाँ से इन्हें जाना पड़ता था। क्यों जाना पड़ता था, इसका जवाब ना मैं दे पाऊंगा ना कोई सरकार दे पाएगी। यह सरकार का काम है कि यह मर्चरी में जो व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ है, आज यह लाश के रूप में है, कल यही व्यक्ति यहाँ पर अपने परिवार का संस्थागत ढांचा था, वही अपनी बातों को कर्तव्यता के साथ, अपने अधिकारों के साथ, अपने कर्तव्य से के साथ, जैसे भी हो रोजी रोटी अपने परिवार का चलाता था। जी हाँ श्रीमान, एक व्यक्ति डेथ हो गया और डेथ किया मुझे लगता है तकरीबन 2 से 3 दिन हो चुका है, लेकिन सरकारी प्रावधान पूरी तरह से मौन। अब यहाँ बात उठता है कि जब आप किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो गरीब के साथ हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज द मैटर इज रिलेटेड टू द उड़ीसा and the officers, those who are related to the Odisha, this is the statement that which you are continuing here on the basis of the coal sector, that you are digging and you are finding one statement that where the coal is situated, and on the basis of that digging, you can start your digging statement on the basis of Coal India Circular. But the question is that the person who are working over there, those who are working on Odisha, and their dead body came to India, that Jharkhand, even the compensation is zero. What is the law? इंग्लिश में मैंने इसलिए आपके बात रख दिया श्रीमान कि उड़ीसा के ऑफिसर साहब, will it be possible that maybe you can't understand whether it is Khota or the Hindi, I don't know, but the basic thing is that the laws are equal in every condition of India, whether you are the citizen, whether you are the inhabitant of any state, every condition, the dead body, as per that the rules and regulation you have sent to the village, and those of the opponent or the dependent person, they have accepted the dead body, even the cremation is not done for the last 5 days. डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है श्रीमान। यहाँ आम नागरिक लोग हैं, क्रांतिकारी लोग लगे हैं। 1932 की भाषा संघर्ष समिति और खतियानी संघर्ष समिति के लोग की तो बात हम बाद में करेंगे। सीधा सा अभी पूरा झारखंडी मानुष और जनमानस एक है और बात एक ही है, हक की लड़ाई। हम बार बार इस बात को दिखाए हैं, अपने चैनल पर लगातार इस बात को उठाते हैं। यदि आप दलित हैं, गरीब हैं, गुरुआ हैं, तो आप बात बाद में करिए, पहले आप एक नया नियम लागू करवा दीजिए। भारतीय संविधान में एक तो कॉलम जोड़वा दीजिए कि आप मजदूर हैं तो आपके लिए कानून नहीं है, आप दलित हैं तो आपके लिए कानून नहीं है, अगर आप महतो हैं, मांझी हैं, आदिवासी हैं या SC ST के किसी कॉलम से हैं तो आपको ये सुविधा मुहैया नहीं है। अब आता है प्रशासन मौन की। प्रशासन मौन इसलिए है कि मुझे लगता है, सीधी सी भाषा में मैंने आपको कई एक बार में बोला है कि चाहे कमा लो जितने हीरे मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होती। प्रशासन इसलिए मौन है श्रीमान क्योंकि यह गरीब का बच्चा था। अगर किसी अमीर का बच्चा होता, अगर किसी कंपाइलिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ बड़ा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होता, अगर कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के पीछे इसका हाथ होता, संरक्षण होता, अंतर्गत भावनाएं होती कि जो कोई मंत्री का व्यक्ति हो या कोई विधायक का संस्थागत ढांचा से जुड़ा हो, तो मुझे लगता है कंपनसेशन के लिए आज यहाँ 81 के 81 विधायक पहुंच जाते। लेकिन अब नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आप गरीब हैं, आपका खपड़ैल मकान है, आपका टूटा मकान है, आपकी नालियां टूटी हुई है, आपके बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मेवारी हमारी नहीं है। बस मेरी तो एक ही जिम्मेवारी है कि जब 5 साल के बाद वोट होगा, हम आएंगे, वोट लेंगे। कंपनसेशन की बात आप हमसे ना करें। एज पर द रेगुलेटरी सिस्टम, मैं यहाँ दुग्धा थाना अंतर्गत हूँ। बात करते हैं मुद्दा क्या है, मैंने सारी बात आपको स्पष्ट बता दिया है। एक गरीब मरा है, एक दलित मरा है, एक शोषित व्यक्ति मरा है और आपके क्षेत्र में मरा है। क्षेत्राधिकार प्राधिकरण सिस्टम जो कहता है लेबर लॉ, जो मुझे बखूबी ढंग से पन्ना पता है, अगर आपके वर्किंग आवर में एज पर द रेगुलेटरी सेक्शन कि मैं अगर ठेकेदार अगर किसी व्यक्ति को खाना दे रहा हूं 3 टाइम और उसका सेल्टर सेक्शन से मैं काम ले रहा हूं, इसका मतलब 24 घंटा मेरा सुपरविजन एक्ट आपके अंतर्गत। अब जब डेड बॉडी हो गया तो आनंद फानंद में दबाव में आपने गाड़ी से यहाँ व्यक्ति को, उस व्यक्ति का लाश को यहाँ भेज दिया। अब परिवार पर परेशानी है, किसी का सुहाग उजड़ा, किसी का बेटा उजड़ा, किसी का समाज का एक ऐसा व्यक्ति उजड़ा जो कल समाज का कर्णधार बन सकता था। जिला प्रशासन मौन क्यों है, इसी सारी चीजों की जानकारी को लेने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। श्रीमान, कोल इंडिया के अंतर्गत विस्थापन नीति लंबे समय से जो दंश झेलता आ रहा है, इसको किसी शब्दों से परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। आना यदा कदा पूर्ति के माध्यम से विधायक लोग अपनी बात को उठाते हैं संसदीय व्यवस्था में, लेकिन ढाक का 3 पद क्यों? मैंने बार बार आपको बोला है, आप अपने हक और अधिकार की बात बाद में करिए। आप कहिए कि एक तो गरीब का संविधान अलग से बन जाए। चलिए, इसी सारी चीजों के बीच में लोग यहाँ बात उठाए हैं। कुछ परिवार से है क्या? थोड़ा सा आएंगे भैया। चूंकि इनका परिवार डेथ किया है, ये सारा मैटर हमने आपके पास रख दिया है, लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए आपको समझना पड़ेगा। क्या नाम है? कौन डेथ किया है? छोटा भाई। छोटा, क्या नाम था?
खगन प्रसाद उम्र क्या थी उनकी करीब 30-32 साल। 30-32 साल। कब गए थे? वो करीब 8 दिन हो गया होगा। नहीं, कब से वहाँ काम कर रहे थे? 5-6 साल से। क्यों गए थे काम करने? यहाँ खेती बाड़ी करते। देखिए मेरा बात बुरा नहीं मानिएगा, हम सरकार से भी पूछेंगे सवाल, वो क्यों गए थे अपने गांव को छोड़कर? वो काम करने के लिए गए थे। यहाँ काम नहीं था, यही काम नहीं था। अच्छा, कब आप लोग को पता चला उनके साथ इस तरह? पता हम लोग को चला मैंने करीब मंगलवार को, और डेट किया है सोमवार को। अच्छा, सोमवार को डेथ हुआ, लेकिन आपको बताया गया मंगलवार। तो आप लोग फिर गए थे, लेकर आए थे? लेकर वहाँ सोमवार को यहाँ से लड़का एक भेजा वहाँ पर, इनको बोला तुम्हारा जीजाजी का तबीयत खराब है, वही काम कर रहा था, और वो इसको बोला कि तो तुम्हारा तबीयत खराब है। उसका फ़ोन वहाँ से आया, उसका फ़ोन कहाँ से मिला कहीं कोई पता नहीं हम लोग को। इसका तो फ़ोन यहाँ काम कर रहे हैं, उसको तो उसका जीजाजी तो वहाँ बीमार हो गया, ऐसे चक्कर मारती गिर गया, काज हुआ का तो हम लोग को पता नहीं है। अभी 4 दिन बड़े भाई 4 दिन तो करीब हो गया। किन से बात हुई आपकी? वो अभी तो कोई बात नहीं, हम लोग से प्रशासन बात हुई, ब्रीफ करा। हाँ, किन से बात हुई? बात से ब्रीफ करा, क्योंकि डेड बॉडी तो रात को रात देर हो गई थी, क्योंकि साइड पे उस कंपनी की क्या नाम है, साउथ वेस्ट पिनाकल कंपनी है, जो कि एक 4 स्टेट में कार्यरत है। ये कंपनी 4 जगह काम लेती है। BCCL का एक है CMPDI के अधर, ये आउटसोर्सिंग है। इसके 3 यूनिट यहाँ चल रहे हैं, और राजस्थान में, उड़ीसा में, और इस तरह करके 4 स्टेट में इनकी रनिंग कर रही है। ये बॉडी को हम लोग चूँकि देर रात जब खबर आई तो रात को 9 बजे आई। हम लोग कंपनी में चूँकि रात को नहीं आना पसंद किया, कल सुबह हम लोग करीब 10 बजे यहाँ आए। उनके जो PC होते हैं, पर्सनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, वो कल आए थे। हम लोग से वार्ता किए कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, सिर्फ इनको मिलेगा PF, ग्रेजुटी या जो भी इंश्योरेंस क्लेम है एज पर रूल वही मिलेंगे। इनको कोई कंपनसेशन मेरे एथी पे है ही नहीं, क्योंकि इनका HR यहाँ बैठते नहीं है। ये कंपनी चलाते हैं, इनका गुड़गांव में HR बैठते हैं। मैं जब PC को बोला कि आप मेरे को HR से बात करो, HR से बात किया, HR बोलता है कोई प्रोविजन नहीं। पता नहीं कौन सा फैक्ट्री एक्ट में और कौन सा लॉ में इन लोगों को क्या किया गया है। सही बात जो बात बोले कि गरीब ऐसा कहीं नहीं है श्रीमान जी। एज पर द रेगुलेटरी सेक्शन ऑफ इंडिया में जब दिखाएं श्रीमान आपको, एज पर द रेगुलेटरी सेक्शन ऑफ इंडिया, इफ यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी, इंग्लिश में समझा देते हैं, जिसका किसी को नाम है समझ जाइएगा ऑफिसर साहब। इफ एनी वर्कर हु इज वर्किंग इन योर कंपनी under the section of outsourcing rules, the 24 hours he is working under your section, whether it is the work is 8 hours, but after the death you are speaking that I don't have compensatory law. What is your compensatory law? Let me clear one thing. पहले श्रीमान आप यही बता दीजिए कि कंपनसेशन कंपनी कब देती है? कंपनसेशन जिंदा में देती है, हाथ कट जाने पे देता है। यहाँ तो मौत वाली बात आ गई। जब मौत की बात आ गई है श्रीमान, तो आप कंपनसेटरी लॉ क्या अपना लिख लेंगे? आप गुड़गांव में लिखे चाहे अमेरिका में लिखे, लेबर लॉ एक है, और लेबर लॉ का प्रोविजन भारत में सेंट्रल डिफाइंड है। कहीं स्टेट से उसका डेफिनेशन मेरे मुताबिक जो मुझे जानकारी है कहीं से नहीं। अच्छा, क्या चाहते हैं तत्काल? हम लोग इफेक्टिव के आधार पर, इनकी उम्र तकरीबन 35 साल है। हम लोग ने ग्रीवांस जो रखा है, मेरा जो डिमांड था, कल से हम लोग धारणा में बैठे हुए हैं। डिमांड ये है कि रिमाइंडर उनका जो 25 ईयर्स है, माने 60 साल, 25 साल में जो उनका मिनिमम वेजेज दिया जा रहा था 300 या 400 रुपये, 400 को आप 30 से गुना करो, फिर उसको मल्टीपल करो 12 से, और फिर उसको 25 साल से जो बनते हैं उनको कंपनसेशन एज पर रिटायरमेंट का होना चाहिए। जी, मैं यही एक्स्ट्रा कुछ नहीं। इन केस मुझे जो लगता है ये आसान नहीं होगा बात का, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं, तो मुझे लगता है ये आसान नहीं होगा। तो ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकलेगा? बीच का रास्ता, जैसे कि हम लोग कल से धरना में पूरा बैठे हुए हैं, कल सुबह का 10 बजे से रात में भी हम लोग यहीं पे सोए हैं, अभी भी यहीं पे डटे हुए हैं। अभी फिलहाल थाना प्रभारी आए थे और कंपनी का व्यक्ति भी उनके साथ आए थे, तो अभी बात करने का बात चल रहा है कि आइए आप लोग का जो भी प्रतिनिधि मंडल है, चाहे जो भी घर के गार्जियन लोग आए हुए हैं, आप लोग आइए हमसे बात कीजिए। और आप लोग का किनसे बात करिए? मैंने कंपनी का जो PC से बात करना, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर से बात होने की बात हो रही है। बात तो वो लोग कहीं भी करने के लिए तैयार है। बोले कि अगर यहाँ भी बात कीजिएगा तो यहाँ भी कीजिए, अगर हो हल्ला से बचना है तो आप थाना में भी बैठ के बात कर सकते हैं। तो वो लोग बात करने के लिए भी तैयार है। वहीं से पता चलेगा कि क्या कंपनसेशन मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। केवल कंपनसेशन से सरपंच जी अभी केवल कंपनसेशन से काम चल जाएगा? और क्या चाहते हैं? देखिए, जो ये मतलब जो व्यक्ति डेथ किए, उनका घर परिवार में उनका बच्चा छोटा जो कि नियोजन लेने लायक नहीं, तो मैं भी उनका जो घर का जो खर्चा है, बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई का जो भी ये खर्च आएगा,
आने वाले दिन में बहुत ही परेशानी आएगी। उसके लिए मुआवजा ही इनके लिए ठीक रहेगी, है ना। जो भी मुआवजा एक रकम जो कि इनके बच्चों के लिए जो बेहतर होगा वो ठीक ही रहेगा, क्योंकि नियोजन करने के लिए इनके बच्चे छोटे छोटे हैं तो कोई नियोजन ले नहीं सकता। देखिए, हम कोई डार्क में नहीं रखना चाहते हैं, हम स्पष्टवादी हैं, इतना आसान नहीं है। स्पष्ट तरीके से हम बात को रख रहे हैं, लेकिन एक बात हम कह रहे हैं, लेबर लॉ में है, लेबर लॉ में है। अब आप कहेंगे कि गरीब है, कानून में जाइए, कोर्ट में जाइए, वो नहीं होगा। इनका कहना है स्पष्ट ऑन द स्पॉट बात होगी। अगर ऑन द स्पॉट किसी कारण बस बात नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम लोग की पहली प्राथमिकता है ये जो कंपनी है इसके ऊपर हम लोग या तो मर्डर और लॉ के साथ इनके जो यदि बाय द वे लोग नहीं माने तो हम लोग इसके ऊपर केस करेंगे। कंपनी पे करेंगे कि जिस, मेरी बात सुनो, हम आते हैं एकदम समीकरण पे। जी जी। आप कंपनी पे करेंगे कि जिस वक्त इनकी डेथ हुई उस समय के कंपाइलिंग ऑफिसर पे आप करेंगे? नहीं, हम लोग करेंगे कंपाइलिंग ऑफिसर पे, जहां इनको कार्यरत किया गया था बिल्कुल। उसको पार्टी बनाएंगे, बट ब्रांड रहेगा कि उस कंपनी का जो ऑफिसर इनसे काम ले रहे थे उनके ऊपर करेंगे नेम्ड। अच्छा, क्लेम करने में समय लग जाएगा, लगेगा। लंबा टाइम लगेगा। जी जी जी। क्या अब आप लोगों पर मेरा प्रश्न उठ रहा है, हाँ। एक गरीब का सहायता देने के लिए आप लोग यहाँ पर अभी 100 आदमी खड़े हुए हैं, क्रांतिकारी दल से भी हैं। जी, जी। मेरी कोशिश है कि ईश्वर करे कि ये काम हो जाए, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं अभी तक 1%। जी। 99% में जिला प्रशासन को क्या करना चाहिए था? अगर आप एक जिला प्रशासन के अधिकारी होते तो आप क्या करते अभी? सबसे पहले हम कहते हैं जो प्रवासी मजदूर हैं कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश में, इन तरह के गरीब बच्चे, गरीब लोग बाहर जाके नौकरी करते हैं और इस तरह का डेथ होने के बाद भी उनको समय पे नहीं मिलता। जिला प्रशासन को इसके लिए तत्काल ढंग से सरकार को संज्ञान लेते हुए यही बोले थे कि हम गरीब को एयरपोर्ट में मतलब जहाज से ला रहे हैं, और एक आदमी हमारा लाश पड़ा हुआ है, 4वां दिन है, 5वां दिन है, और आज तक कोई संज्ञान नहीं, कोई पदाधिकारी, सक्षम पदाधिकारी अब तक हम लोग का सूद लेने तक नहीं आई है। किनका विधायकी क्षेत्र पड़ता है? ये क्षेत्र पड़ता है अनूप सिंह, जयमंगल सिंह का। उनके कान में आप ये बात डाले हैं? हाँ, खबर गई है। नहीं, आपने पर्सनली? नहीं, हम लोग ने हम लोग एक बात तो होना चाहिए था कि पर्सनल हम बात करें, आइडेंटिफाइड सिस्टम में ये नॉन आइडेंटिफाइड नहीं है। देखिए भाई साहब, हम मेरी कोशिश रहेगी कि हम आपको वो बात बताएं या वैसा बात रखें जो हम कहीं से कट नहीं करेंगे। ये आइडेंटिफाइड लॉ है कि आप डायरेक्ट उनको कान में डालिए। हो सकता है वो 1% बोलेंगे ना कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये बात पहुंचना चाहिए था मेरे पास नहीं पहुंचा, तो मुझे लगता है एक बार अपने कॉल जरूर करें, क्योंकि यह बात विधानसभा तक पहुंचने वाली बात है। अगर मेरी कोशिश रहेगी, मैं कोशिश यहाँ तक ही नहीं, यहाँ बागमारा टूंडी तक जो विधायक हैं उनके कान तक इस बात को डालूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति अगर मजदूर कहीं भी फंसा हुआ होता है और बात आ जाती है कि हम जहाज से आपको लाएंगे, अभी व्यंग्यात्मक स्थिति से इन्होंने कहा है, अभी मरा हुआ डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन मौन, नेता मौन, प्रतिनिधि मौन, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है श्रीमान की अभी भी ढाक करती बात है। होना जाना कुछ नहीं है, वार्ता होगा। इनका मांग क्या है और उनका मांग क्या है, इस बीच को थोड़ा जानना। वो लोग क्या कंपनसेशन देना चाह रहे हैं? अभी कंपनसेशन को लेकर उन लोग कुछ बोले नहीं। हम लोग सीधे जो मांग रखे हैं कि जो उसका 25 साल उम्र है, जो मिनिमम वेज है, उसके हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए, नियोजन मिलना चाहिए। कुछ तो उन लोग बोले होंगे 10,000, 20,000, 25,000। हाँ, अब ये देखिए, जब हम लोग धरना पे बैठे थे उस समय आके हम लोग को कभी बोले कि 30,000 देंगे, कभी बोले कि 50,000 रुपया देंगे। जी, कौन बोले 50,000? पीसी बोल रहे थे, जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे, वो हम लोग आके बोलते कि 30,000 देंगे, 50,000। तो हम बोले कि आप बाजार आए हैं श्रीमान, ये 50,000 रुपया वो अपना पॉकेट से देंगे कि कंपनी का पॉकेट? तो कंपनी कंपनसेशन में आ गए, वो फंस गए ना। जब 50,000 आप हमको 5 रुपया भी देंगे तो एज पर द कंपनी रूल कंपनी से ही देंगे, कंपनी देंगे। बोले कि हम कंपनसेशन लॉ आया, कंपनसेशन लॉ है, तो फिर उसमें बचने का कहीं जगह नहीं हो। देखिए, हम लोग वेदांता में कम से कम 10 लोगों को मुआवजा लड़के लिए। सिंपल सी बात है, अगर कंपनी का यहाँ पे काम नहीं चलता तो हम लोग को मुआवजा नहीं हो पाएगा। अब जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिलेगा, हम लोग का एक डिमांड चल रहा है, हम लोग तो ऐसे डिमांड 30 का रखे हैं, लेकिन हम लोग को 15 हम लोग हर जगह से लिए हैं। फाइनली हम लोग 15 में अटकेंगे, नहीं तो काम इसी तरह बंद रहेगा, बॉडी इसी तरह पड़ा रहेगा और हम लोग भी इसी तरह पड़े रहेंगे। आप किसी को मुझे लगता है माननीय एसडीओ साहब, माननीय उपायुक्त महोदय, मेरी कोशिश रहेगी यह वीडियो को तुरंत टैग करके आप तक पहुंचाने का। मेरा एक नम्र निवेदन होगा मानवीय मूल्यांकन पर। 42वें संशोधन के अंतर्गत भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के साथ लोक कल्याणकारी राज्य का दर्जा आप ही के संविधान ने दिया है। अगर लोक कल्याणकारी राज्य की यही परिभाषा है कि एक डेड बॉडी सामने पड़ा रहे और हम वोट देते समय लाइन में खड़ा रहे, और अभी जब बात आती है कि हम मर गए हैं तो हमें पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि हम गरीब का बच्चा है। पीछे इतना बड़ा मशीन है, अरबों खरबों का मशीन लगा हुआ है, और मुझे लगता है केवल क्रांतिकारी या भाषा या अभी जिस तरीके से जागा है हर झारखंडी, इसी कारण यहाँ से पब्लिक पिटीशन
नहीं पढ़ने के कारण ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं और थाना के अधिकारी आ रहे हैं, इनसे कोशिश कर रहे हैं कि मॉड्यूलेटिंग ऑफिशियल सिस्टम के माध्यम से इसको मॉड्यूलेट किया जाए या कन्वर्ट किया जाए या कन्वर्जन सिस्टम के माध्यम से जितना जल्दी हो सके डिसॉल्व किया जाए। निश्चित यही है ना, एकदम सीधा। देखिए, चूंकि हमने स्पष्ट बात कहा है, हमारे चैनल पर कट फट कुछ नहीं है। जिसको ताकत है, हम बार बार बोले हैं, जिसको जिगरा होगा, कानून का पकड़ होगा, वही आइएगा, वही बात करिएगा। मैंने खतियानी वाले लोगों से भी एकदम आंख में आंख डालकर पूछा है, कानून से बाहर आप नहीं, कानून से बाहर डीसी साहब नहीं, कानून से बाहर अभी इनके ही एक खतियानी भाषा से जयराम जी ने बोला है, ना डीसी ना वीसी, बस सीधा कानून। तो कानून की बात के अंतर्गत ही हम कह रहे हैं कि मर गया, अब इसका जिम्मेवार कौन? मर गया, इसका जिम्मेवार कौन? और कल भी मरेगा। कल भी इसलिए मरेगा क्योंकि यहाँ नीति नहीं है। कल भी मरेगा क्योंकि यहाँ कोई समिति नहीं है, और समितियां जो बनती हैं इसका ढाक का 3 पात आपको सबको पता है श्रीमान। बस हम एक ही बात आपसे निवेदन करेंगे, प्रभु ये आपका घर का बच्चा है, यह हर समाज का बच्चा है, वो किस धर्म जाति कहां से आया मैं न जाना न मैं जानने की कोशिश करूंगा। मैं तो यही जानने की कोशिश करूंगा, भाग 2 में हमको निहित करके एक तो आप आधार कार्ड दे दिए, भाग 2 में हमको निहित करके आप एक भारतीय बता दिए, लेकिन मरने के बाद मेरी लाश सड़ रहा है, लेकिन हमको देखने वाला कोई नहीं। हो सकता है कल मेरे साथ भी यही बात हो। उठो जागो और लड़ो, ये विनोद बाबू भी बोले थे, उठो जागो लड़ो और तब तक अपनी परिभाषा को जागृत करके रखो, यह विवेकानंद साहब भी बोले थे। लेकिन बात वही आ गई है गरीब का। मुझे लगता है जागने की जरूरत है। जिला प्रशासन और थाना प्रभारी से एक अनुरोध करेंगे, सर आप एक ऑफिसर हैं और मुझे लगता है आप एक ऑफिसर के साथ में यहाँ सीओ साहब भी कोशिश करेंगे, उनसे भी भाई मिल जाए तो, वो मैजिस्ट्रेट है। ऐसे प्रोविजन में क्या होना चाहिए, जो मुझे पता है कि 10,000 रुपया दे दिया जाता है, आप दाह संस्कार कर लीजिए और भूल जाइए हम आपके हैं कौन। अब इन लोग हैं हम साथ साथ, अब देखते हैं होता है क्या सी बात। क्योंकि जो बात दुग्धा थाना में होना है वो 2 ही चीज पर लोग अड़े हैं, हमको नियोजन दो और हमको कंपनसेशन। वही बात। You are having only 2 conditions, give me the compensation or give me the नियोजन। नो भाई साहब, बस अंतिम एकास के साथ वाइंड अप कर रहे हैं। इस तरह का मुद्दा में राजनीति ना करें, इस तरह की मुद्दा केवल समाज पर होता है। जब भी कोई व्यक्ति अगर हिंदू के घर में मर जाता है तो मुस्लिम भी आता है, और मुस्लिम के घर में मर जाता है तो हिंदू भी आता है। जब मर जाता है तो कांधा देने के पहले आप ये नहीं पूछते आप कहां से आए, आपकी लंबाई क्या थी, आपकी चौड़ाई कैसी थी, आपका घर परिवार में एसी फ्रिज था कि नहीं। बस आप ये सोचते हैं अभी मेरा मानवीय धर्म है, और मेरा भी मानवीय धर्म है, पत्रकारिता का धर्म है, मेरा सामाजिक धर्म है। अभी मैं पत्रकारिता जगत को साइड करता हूं। मैं तो यही करूंगा कि अरबों खरबों रुपया का मशीन लगाकर आप 5 दिन काम को हैम्पर कर सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए आपके पास पैसा नहीं है। दूसरी बात, आप 50,000 जब देने को तैयार हैं तो माननीय पीसीसी साहब आप पॉकेट से नहीं दे रहे हैं, एज पर द कंपनसेटरी रूल्स पर दे रहे हैं। जय हिंद श्रीमान, आवाज बुलंद तरीके से उठा है। आगे क्या होता है मैं तो यही कोशिश करूंगा हाथ जोड़कर, ईश्वरीय वरदान भी प्राप्त हो और ईश्वरीय तरफ से यह संकेत मिले, प्रभु उन लोगों को भी सद्बुद्धि मिले और इनको वैकुंठ मिले। जय हिंद। मेरी तो एक ही कोशिश है, कभी गरीब, कभी दलित, कभी शोषित, कभी आदिवासी या किसी के नाम पर अगर किसी का शोषण हो रहा तो समाज में अब बुलंद होकर आवाज